So hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to start top 20 MCQ of चैप्टर लाइट। लाइट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के टर्म 1 एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है ताकि हम 7 में आउट ऑफ 7 स्कोर कर सकें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये टॉप 20 MCQ है। इसका बात का आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को आप जरूर से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो 50 to 60% चांस है कि इससे क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन को उठा के बनाया गया हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकल बिटवीन प्लेन मिरर एट अ एंगल ऑफ 72 डिग्री देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो ये हमने क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे कहाँ रखा गया है, दो सिमेट्रिकल प्लेन्स के बीच रखा गया, मतलब प्लेन मिररों के बीच रखा गया, और इन प्लेन मिररों के बीच का एंगल कितना है, तो 72 डिग्री है। तो वी हम लोग को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। तो नोट में मैंने एक फार्मूला दिया है, वे आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला हो जाता है n = 360 डिग्री थीटा बाई एंगल डिवाइडेड बाई एंगल -1। इसका फॉर्मूला n = 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एंगल -1। यहाँ पे एंगल हम लोग को 72 डिग्री दिया हो, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72 -1, तो ये हो जाएगा 5 - 1 दैट इज़ 4। नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी सेम ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। तो पूछ रहा है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम होता है रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन में। यहाँ पे दोनों बार रिफ्रैक्शन निकाला है, आप लोग रिफ्रैक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक ही बात होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होता, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो रहा हो चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे। तो हमारा सन है सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा, इससे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड, एग्जाम में आपका आ सकता है किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूनिट कौन सा ये पूछ रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को दिया। तो ऑप्शन है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 10 का ये पावर है, आप लोग याद रखिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 320 या इन्फिनाइट। तो इसका भी ऑप्शन हो जाता है बी इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। ये हम लोग याद रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 320 होगा नहीं, क्योंकि 320 होता है स्पीड ऑफ साउंड, ये तो आपका पता ही होगा। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर डिपार्चर भी होता है, मीटर इनवर्स भी होता है, क्योंकि हम लोग को पता होता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू 1 / फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हम लोग किस में रखते हैं, फोकल लेंथ इन मीटर्स। पावर का फॉर्मूला होता है 1 / ऑफ एन फोकल लेंथ इन मीटर। मीटर इनवर्स भी इसका यूनिट होगा एंड डिपार्चर भी इसका यूनिट होगा। बोथ ए एंड बी इज द आंसर। इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डिपार्चर एज वेल एज मीटर इनवर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the focal length of plane mirror। we know that the focal length of the plane mirror is infinite होता है। ये सभी को पता होता है कि focal length of an plane mirror क्या होता है, infinite। is the C is the right answer। half of the radius of curvature नहीं होता है। ये सभी को focal length of, हम लोग को याद रखना, प्लेन मिरर इनफाइनाइट होता है। इन अ टॉर्च लाइट होगा, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए। इन अ टॉर्च लाइट, टच लाइट नहीं, इन अ टॉर्च लाइट, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स में किस मिरर का यूज होता है। एज वेल एज इट इज़ यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज टू टीथ एंड सेविंग एंड मेकअप। कौन सा ऐसा मिरर पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज। तो कौन सा ऐसा मिरर यूज हम लोग करते हैं जो हम लोग का टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, व्हीकल, डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो एज वेल एज हम लोग का सेविंग मिरर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये आपको पता होगा, सेविंग मिरर के यूज़ में किसको किया जाता है, कॉनकेव मिरर इज यूज एज अ सेविंग मिरर। और कहाँ पे रखने पे इसे सेविंग मिरर की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोल एंड फोकस के बीच जब हम लोग रखते हैं तब कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। एट दिस मोमेंट वी हैव दैट इन लार्ज इमेज इज फॉर्म, इन दिस टाइम वी यूज़ द कॉनकेव मिरर। तो इस टाइम पे हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी चेंज। तो ये पूछ रहा है रिफ्रैक्शन जब होता है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। जैसे वे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जब लाइट ट्रैवल करता है तो स्पीड ऑफ लाइट
कम हो जाता है। और स्पीड को ही वेवलेंथ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पीड। स्पीड इज एन राइट आंसर, यानी स्पीड को हम लोग वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, स्पीड इज द राइट आंसर या वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल इन द केस ऑफ एन कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग कहाँ रखा गया, फोकस एंड पोल के बीच में रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको याद ही होगा। जैसे ही फोकस एंड पोल के बीच कौन सा लेंस में, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में, सॉरी मिरर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो कॉनकेव मिरर में ऑप्शन है बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर एट इन्फिनिटी बिहाइंड द मिरर एंड इलार्ज एंड एट फोकस। तो हम लोग को पता होता है जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच रखते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, और वे कैसा इमेज बनता है, इनलार्ज इमेज बनता है। एंड वर्चुअल इरेक्ट बनता है, और वे कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। सो अगर आप बिहाइंड द मिरर आपको नहीं पता तो इनलार्ज से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही फोकस और पोल पे रहता है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और इनलार्ज इमेज बनाता है। तभी हम लोग सेविंग मिरर की तरह इसे हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ये इसी पॉइंट पे, इसी केस में हम लोग सेविंग मिरर की तरह इसे यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आर, यहाँ ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि लेंस के बारे में पूछा जा रहा है। आप मिरर समझ के नहीं टिक मार दीजिए, लेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग का कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग का होता है कन्वर्जिंग लेंस। और इसी तरह एक क्वेश्चन बन सकता है दैट इज़ कॉनकेव मिरर कैसा होता है, तो कॉनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग होता है। तो यहाँ पे लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आर कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग इज़ द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एज अ रेयर व्यू मिरर इन अ शॉप्स एज अ सिक्योरिटी मिरर एंड फॉर द ब्लाइंड टर्न्स वी यूज़ विच टाइप ऑफ मिरर। तो मतलब रियल व्यू मिरर की तरह हम लोग किस मिरर का यूज़ करते हैं, इसे हम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड ब्लाइंड टर्न जैसे मोड होता है ना, मतलब खतरनाक मोड, उस टाइम पे भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसे, ताकि आने पीछे उस साइड से आ रही गाड़ी के बारे में लोग पता कर सके। तो यहाँ पे लेंस दिया हुआ है तो लेंस तो यूज़ ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मिरर ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया। तो ये होता है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर तो होगा नहीं, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और जब पोल एंड फोकस के बीच होता है तब वर्चुअल इंडायरेक्ट बनाता है। लेकिन हम लोग को ऐसा तो इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब जैसे ही लाइट हम लोग का रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, जैसे ही लाइट रेयर मीडियम मतलब कम गहरे मीडियम से ज़्यादा गहरे मीडियम की तरफ जाता है, तो लाइट कहाँ बेंड करता है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऑप्शन इज इन राइट आंसर, दैट इज लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगले क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट पासिस थ्रू अ कर्वेचर देन, कर्वेचर से ये इंपॉर्टेंट केस है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे ही लाइट कर्वेचर से पास होता है इट रिट्रेसेस इस पाथ। तो कहाँ है, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। जैसे ही कर्वेचर से लाइट पास होता है, व्हेन अ लाइट पासिस थ्रू कर्वेचर देन इट रिट्रेसेस इट पाथ, ये वही पाथ से वापस आ जाता है जहाँ से वे गया। इसका ऑप्शन का मतलब क्या होता है, रिट्रेसेस इट्स देयर पाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पावर ऑफ लेंस इज टू डिपार्चर, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। पूछ रहा पावर ऑफ लेंस क्या है, दो डिपार्चर है, पावर ऑफ लेंस दो डिपार्चर है। तो पूछ रहा व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो हम लोग को पता होता है पावर ऑफ लेंस का, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दे दिया, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1/(ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर विद साइन। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखना साइन के साथ, जैसे फोकल लेंथ ऑफ एन कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग फोकल लेंथ का पॉजिटिव ही लेंगे। तो पूछ रहा है डिपार्चर पावर है 2, सो पावर 2 दिया हुआ था, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.50 मीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे 0 - 0.50 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कौन सा लेंस के बारे में, फोकल लेंथ ऑफ, यहाँ पे कोई सा भी लेंस नहीं दिया हुआ, तो हम लोग 0.50 ही लेंगे। पावर ऑफ कंबाइंड लेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंबाइंड लेंस का हम लोग पावर कैसे निकालते हैं। तो कंबाइंड लेंस का पावर होता है सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज, दैट इज पी टोटल इक्वल्स टू P1 + P2 + P3। मतलब पी टोटल कितना हो जाएगा, P1 का जितना पावर है फिर दूसरा का P2, तो इसका ऑप्शन होगा सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज। पावर ऑफ कंबाइंड लेंस क्या हो जाता है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज, दैट इज पी टोटल इक्वल्स टू P1 + P2 + P3। जितना लेंसेज है उन सभी का पावर को हम लोग ऐड करते जाएंगे तो टोटल पावर ऑफ कंबाइंड लेंस के बारे में पता चल जाता है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज। अगले क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनाता है, तो ये भी वही केस है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ एक ही केस बनाता है, जब कहाँ पे हो,
ऑब्जेक्ट हो फोकस एंड पोल के बीच, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फोकस एंड पोल के बीच। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ये हम लोग को याद रखना है। इन अ केस ऑफ एन कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द कर्वेचर देन द साइज ऑफ इमेज, ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कौन से केस पे, कौन से मिरर है ये, कॉनकेव मिरर में, तो ये हम लोग को याद होना चाहिए। कॉनकेव मिरर में जब हम लोग कर्वेचर पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज सेम साइज का बनता है, जैसे हम लोग कब, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है कर्वेचर पे। इन अ केस ऑफ एन कॉनकेव मिरर, यहाँ पे हम लोग याद रखना है क्या हो जाएगा, सेम साइज कब, कर्वेचर पे, सेम साइज मतलब कब, कर्वेचर पे। SC/ST में से हम लोग याद कर सकते हैं, SC का मतलब होता है सेम, SC/ST होता है ना, S का मतलब होता है सेम और C का मतलब होता है कर्वेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट इज़ एन यूनिट ऑफ विच इज़ यूज टू मेजर, मतलब लाइट ईयर कौन सा इज़ अ यूनिट, कौन सा ऐसा यूनिट है जिसे मेजर किया जाता है। लाइट ईयर टाइम का नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग ध्यान रखना, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर एक यूनिट होता है जिससे डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो लाइट ईयर इज़ अ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज़ द राइट आंसर, लाइट ईयर से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। विच मिरर इज़ यूज टू मेक द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इनटू अ पॉइंट सोर्स, मतलब पैरेलल लाइन्स आ रहा है उसे पॉइंट सोर्स बनाने में कौन सा मिरर का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग देखें जैसे ही लाइन में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाता है तो वे फोकस से पास होता है, तो सो एट द फोकस कौन करता है, तो कौन सा लेंस करता है, कॉनकेव मिरर करता है, लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे ऑप्शन में लेंस नहीं है, तो कॉनकेव मिरर इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।